हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, अगर आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास में 4 अटेम्प्ट्स हैं। आपको 2 काम करना है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। पहला तो एक मेरा शॉर्ट वीडियो का जो फोल्डर है उसको चेकआउट करिए, उनमें फार्मूलेज रिवाइज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिवाइज करके रखे हुए हैं, और जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसको आप ज़रूर देखें। और डेफिनेटली बाकी जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं हर एक टॉपिक्स के ऊपर, उनको तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन आपके पास में अगर टाइम कम है तो ये 2 फोल्डर ज़रूर देखें। एक तो ये रिवीजन सीरीज और दूसरा शॉर्ट वीडियो का जो फोल्डर है उसको ज़रूर चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रीज को रिवाइज कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें भी मैं आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही कराऊंगा जिससे कि आपका काम हो जाएगा। देखिए, ये टॉपिक बहुत वास्ट जरूर है, लेकिन आपको जो मेंस लेवल पे क्वेश्चन अगर आना है, ये आता तो है नहीं, लेकिन अगर आ गया तो श्योरली आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसमें आपके पास में 2 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, एक तो जनरल सॉल्यूशंस का होगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशंस के बाद में ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये इक्वेशन है sin 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 टर्म्स है, sin 2x, sin 4x और sin 6x। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई 2 को ऐसे क्लब करना पड़ेगा जिससे कि आपको कॉमन मिल जाए। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इन 2 को आपने क्लब करना है, उसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको और इसको अगर क्लब कर लेते हैं तो इसमें आप साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, तो उसमें आपको कोई ना कोई चीज़ कॉमन मिल जाएगी। तो जब भी ऐसे 3 या 4 टर्म्स दिए हुए हैं तो कौन से 2 टर्म्स को लेकर हमको फार्मूला अप्लाई करना है जिससे कि हमको कॉमन मिल जाए, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें कि साइन 2x और साइन 6x, इसको मैंने क्लब किया और साइन 4x को अलग रख दिया। तो यहाँ मैं फार्मूला लगा सकता हूँ 2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 6x/2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x/2, ये फार्मूला है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको देखेंगे 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा, तो ये 4x हो गया। देखिए 4x बन जाएगा, और ये माइनस 4x/2 मतलब माइनस 2x को आप प्लस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के अंदर में अगर कोई एंगल नेगेटिव है तो वो कोई इफेक्ट डालता नहीं है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब आप देखेंगे साइन 4x कॉमन है, तो साइन 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 cos 2x और यहाँ बचेगा +1 इक्वल टू 0। तो देखिए, अब कॉमन ले लिया आपने, फैक्टराइज कर लिया है, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ईच ऑफ देम 0 होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मालूम है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो 3 टर्म्स है, यहाँ पे 4 टर्म्स भी हो सकते हैं। तो आपको जब साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y, या फिर दूसरे प्रॉब्लम्स में कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ y, या फिर साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y का फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपको कौन से 2 को क्लब करना है जिससे कि कोई कॉमन चीज़ आ जाए, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ से तो 2 बातें हो जाएगी कि एक हो जाएगा साइन ऑफ 4x इक्वल टू 0, और एक यहाँ से आ जाएगा cos 2x इक्वल टू -1/2। ठीक है, और अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको देखना है, तो 4x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 4x इक्वल टू n पाई होगा, n बिलोंग्स टू z। इसमें मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, आपको ये भी मालूम है कि यहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई है, जिसमें n बिलोंग्स टू z है। करेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला रिवाइज कर दिया, तो x इक्वल टू n पाई 4 होगा। तो x इक्वल टू n पाई 4 होगा, n z है, तो आप x क्या क्या हो सकता है, n को 0 रख दो तो x 0 हो जाएगा, n 0 होने से। करेक्ट है, फिर x को 1 रख दिया तो पाई 4 हो जाएगा, n को 2 रख दिया तो आपका x क्या हो जाएगा, 2 रखने से ये पाई 2 हो जाएगा। n को मैंने 3 रख दिया तो x इक्वल टू 3 पाई 4 हो जाएगा, और फिर उसी प्रकार से पाई 4 मतलब पाई, आपको पाई तक चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये n 0 1 2 3 और 4 ये सारे के सारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, तो यहाँ से मुझे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 मिलेंगे। पहला काम खत्म।
ठीक है। और सॉल्यूशन भी कौन कौन से, π/4, π/2, 3π/4, पाई और 0। ये देखना है कि ये सॉल्यूशन वापस से यहाँ ना आ जाए, तो उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, करेक्ट है ना, इसलिए सॉल्यूशन भी नोट कर लिया, ठीक है साहब। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 1/2 है, मतलब ये होगा π/3, और इसमें फार्मूला लग जाता है पाई माइनस π/3, मतलब कॉस ऑफ 2π/3। ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया बोलो तो जरा, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस है इसीलिए कॉस एक्स और कॉस, ये देखिए कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का फार्मूला लगाना है, ये नोन एंगल है और ये है आपका अननोन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से x क्या मिलता है आपको मालूम है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फार्मूले को मेरे को अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे cos 2x इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ π/3 था, जो cos x इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो माइनस प्रॉब्लम करता है, करेक्ट है कि नहीं, तो वो माइनस को हमने प्लस बनाना है, तो इधर लेके आ गए, और ये cos 2π/3। और अब आप देखेंगे cos 2x इक्वल टू cos 2π/3, मतलब 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, यहाँ से x मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। और फिर अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे आएंगे उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है साहब। तो n को अगर मैंने 0 रख दिया तो π/3 एक्सेप्टेड है, क्योंकि 0 टू पाई में चल रहा है, माइनस π/3 एक्सेप्टेड नहीं है, तो n इक्वल टू 0 लिया, x आपका π/3, ओके। π/3 यहाँ का है क्या, नहीं है, ओके, यानी ये एक्सेप्टेड है। फिर n इक्वल टू मैंने 1 लिया, तो x इक्वल टू पाई प्लस π/3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, पाई के बाहर चले जाएगा, पाई माइनस π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। अब 2π/3 तो 0 और पाई के बीच में है, लेकिन क्या 2π/3 यहाँ है, नहीं है, तो फिर ये भी एक्सेप्टेड है। फिर n इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, तो ये 2π प्लस π/3 तो हो गया, लेकिन 2π माइनस π/3 भी नहीं आएगा, 2π माइनस π/3 मतलब 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो 300, जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा यहाँ पे ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड, ये 2 सॉल्यूशन हो गए, और ये 5 सॉल्यूशन, यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएंगे, टोटल मिला के मेरे को 7 सॉल्यूशन मिलेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के 7 सॉल्यूशन। आई होप दैट पूरा पॉइंट्स क्लियर है, यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखा आपने कि इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। जैसे आपने ये सॉल्यूशन देख लिया, फिर उसके बाद में इसके सॉल्यूशन देखा, और इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में ये बात भी जरूर नोट करेंगे कि कोई चीज़ कॉमन ना आ जाए, क्योंकि कॉमन आएगी तो उसको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, 2 बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट है। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन ही है, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको चेकआउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। देखिए क्वेश्चन है tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। tan x को लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x, 2 cos x। अब आप देखेंगे कि ये cos x डिनोमिनेटर में, cos x डिनोमिनेटर में, मतलब अब आपको ये जरूर नोट कर लेना चाहिए कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं एक्सेप्टेड होगा जिसके लिए कि उस cos ऑफ x जो है वो 0 आ जाए, क्योंकि cos ऑफ x डिनोमिनेटर में है। तो जैसे π/2 नहीं होना चाहिए cos, करेक्ट है, 3π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं एक्सेप्टेड होगा। अगर सॉल्यूशन आपका x इस प्रकार से है 2n + 1 π/2, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें cos x डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में होने के कारण से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए अब अगर आप सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्यूशन में ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 होंगे, तो उन सॉल्यूशंस को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये पॉइंट। और वो आएगा, और वो आने वाला है, जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो आएगा, और उसका आप कंसिडर कर लेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है ना, फाइन। तो ये चीज़ को देखेंगे, तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 + sin x हो जाएगा, और ये 2 cos² x, 2 cos² x को लिखेंगे 2 × 1 -
साइन स्क्वायर एक्स आप सबको मालूम है 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर ला लीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया, ओके, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -1, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपको दो फैक्टर्स मिल गए स्टूडेंट्स। दो फैक्टर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। वो फैक्टर्स आ गए आपके पास, 2 साइन एक्स -1 एक होगा और साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब ये बेसिक ग्राफ में आ गए। देखिए यहाँ से मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और यहाँ से मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू -1। ये तो बेसिक ग्राफ्स है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे, अलजेब्रिक अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई, करेक्ट है, तो उतना ही बनाइए। और ये मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है, ये मिनिमम -1 होता है, और आपको 1/2 यहाँ का ही 1/2 है, आपने इसको 1/2 की लाइन खींच देना, y इक्वल टू 1/2, करेक्ट है कि नहीं। ये आपने लाइन खींच दिया, इसने दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, और कौन से सॉल्यूशन है वो भी नहीं मालूम, लेकिन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ये दो सॉल्यूशन है, तो यहाँ से मुझे दो सॉल्यूशन मिलेंगे, करेक्ट है, कोई इशू नहीं। अब आते हैं साइन एक्स इक्वल टू -1, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए -1 ये खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इसने इंटरसेक्ट किया। अब ऐसे देखने से ये तीसरा सॉल्यूशन देखना, नोट करना पॉइंट्स को। तो ये जो सॉल्यूशन है एक्चुअली में यहाँ पे 3π/2 में आता है, करेक्ट है कि नहीं, ये आता है 3π/2 में, कि साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है, करेक्ट है। लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर 3π/2 में ये cos x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट है, cos ऑफ 3π/2 0 हो जाएगा, सॉरी, cos ऑफ 3π/2 0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो ये 3π/2 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि cos x डिनोमिनेटर में, तो कोई भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओवरऑल दो सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, तो ये आंसर होगा। और अगर आपने कुछ पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया तो आपको ये 3 आंसर दिखते हैं, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो आपने लास्ट प्रॉब्लम में ये ज़रूर चेकआउट किया है कि डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए, है ना, तो वो सॉल्यूशन को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये 2014 KVPY में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं एडवांस वाला क्वेश्चन बोलूँगा। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिए हैं ना, इतना सफिशियंट है आपके लिए उस टेक्निक को। देखो ग्राफिकल अप्रोच भी कैसे होता है, और फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने अलजेब्रिक अप्रोच को भी चेकआउट किया है, करेक्ट है, फाइन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो पहले इसको आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंजमेंट? देखिए cos ऑफ 4x प्लस 1/cos² x इक्वल टू साइन ऑफ 4x प्लस 1/sin² x। तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये cos 4x माइनस साइन 4x ऐसा हो जाएगा, 1/sin² x माइनस 1/cos² x। ये आपने रीअरेंजमेंट किया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा cos² x माइनस sin² x, करेक्ट। क्यों बोलो? क्योंकि cos² x प्लस sin² x कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ये फिर से वापस cos² x माइनस sin² x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा sin² x इंटू cos² x। अच्छा, अब ये भी cos 2x है और ये भी cos 2x है, और यहाँ आएगा sin² x इंटू cos² x। अब आपको क्या नहीं करना है उसको बता देता हूँ। आपको जो नहीं करना है वो इसको कैंसल आउट नहीं करना है। कैंसल आउट कर देंगे ना तो आपके सॉल्यूशन लूज हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे पहले, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने बताया कि आपके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इवन किसी भी स्टेप में कोई भी फंक्शन आता है जब आप सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। मेक श्योर दैट, करेक्ट है कि नहीं। और यहाँ अब आप देखेंगे कि ये sin x है, ये cos x है, दोनों डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में जिस प्रकार से है उस
उसके अकॉर्डिंगली वो जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कैंसलेशन भी नहीं करना है, कैंसलेशन करने से सॉल्यूशन हट जाते हैं, ठीक है, कैंसलेशन करने से सॉल्यूशन हट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको क्या करो, ऐसे करो, cos 2x माइनस cos 2x, इसको इधर ला लो, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, cos 2x को कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो गए। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक cos 2x इक्वल टू 0 और एक 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाइड दोनों साइड में कर दो, 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, करेक्ट है ना, 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाइड किया तो ये साइन 2x का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, या फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे साइन 2x क्या मिलेगा, बोलो, साइन 2x मिलेगा प्लस माइनस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, +2 और -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए ये सॉल्यूशन तो देगा ही नहीं, इस प्रकार का कोई सिचुएशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये हट गया। तो मेनली सॉल्यूशन कौन दे रहा है, cos 2x इक्वल टू 0 देगा, करेक्ट है। और अगर आपने उसको कैंसल आउट कर दिया था, जब भी अगर इसको कैंसल आउट कर देता तो आप इसमें आते थे, इसमें आते थे और नो सॉल्यूशन में लिखते थे, 0 का इसका ऑप्शन दिया भी हुआ है तो आप 0 को टिक कर देते थे। मेक श्योर दैट कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कैंसलेशन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करिए। डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो किसी भी स्टेप में ऐसा कोई सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो उस फंक्शन को 0 बना देता हो, करेक्ट। फाइन, तो अब इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं वापस से यहाँ आ जाता हूँ। तो अब क्या हो गया, cos 2x इक्वल टू 0 है, मतलब 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, सॉरी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ये होगा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और इंटीग्रल मल्टीपल, देखिए ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो n को आप 0 रखेंगे, तो n को 0 रखेंगे तो 45 डिग्री आएगा, n को जब आप 1 रखेंगे तो n रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 45 भी एक्सेप्टेबल होगा, करेक्ट, कोई इशू नहीं है। n को जब आप 2 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 45 करिए, ये भी एक्सेप्टेबल होगा। और n को जब आप 3 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 इंटू 45 करिए, ये भी एक्सेप्टेबल। और n को अगर 4 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 45 करिए, ये तो बढ़ जाएगा, तो ये तो आपका 0 से 2 पाई में बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए 4। तो अब यहाँ आपको जो नोट करने वाला पॉइंट ये था कि अगर आपने कैंसल आउट कर दिया रहता था cos 2x को, तो cos 2x से जो सॉल्यूशन आने में जो एक्चुअली में सॉल्यूशन देने थे उसको ही आप काट दे देते, और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तो एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि sin 2x का वैल्यू +2 नहीं हो सकता और -2 भी नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चनों में इस प्रकार की टेक्निक को अपनाना पड़ता है। और अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको न्यूमेरिकल वैरायटी में कंसीडर किया है। देखिए ये 2015 एडवांस में आया था, और ये कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने रिवाइज किया है कि कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज होते हैं या कैसे वो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 4x प्लस साइन 4x cos 6x प्लस साइन x इक्वल टू 2 इन द इंटरवल 0 to 2 पाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये न्यूमेरिकल वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इस प्रकार के एक्सप्रेशंस की क्या वैल्यू है, ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब रिवाइज किया था तो आपको बता दिया था, ये डायरेक्टली आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो 5/4 है, cos स्क्वायर ऑफ 2x है, प्लस इसका वैल्यू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, याद आया क्या, ठीक है। और इसका वैल्यू बताइए 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा,
तो इधर 0 हो गया। तो यहाँ देखो 5/4 कॉस स्क्वायर 2x हो गया, और यहाँ -5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है ना? फाइन, 0 क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी आप क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाइड और 4 से डिवाइड कर दो। 4 से मल्टीप्लाइड और 4 से डिवाइड कर दिया तो 5/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर 2x, और ये देखिए ये साइन 2x का स्क्वायर है, साइन 2x का स्क्वायर है। करेक्ट है क्या? कोई इशू बिल्कुल नहीं है। क्यों? अभी अभी मैंने इसके पहले भी जो प्रॉब्लम बताया था उसमें भी मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये साइन 2x का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा कॉस 4x इक्वल टू 0। 5/4 की 0 में विलीन हो गया, ये वाला प्रॉब्लम आ गया स्टूडेंट। तो ये हो गया 4x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, मतलब x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/8। अब π/8 कितना होता है उसको देखिए, 180 डिग्री को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 90 आएगा, 45 आएगा, 2 आएगा, मतलब 22.5। तो ये तो 22.5। अब 22.5 को आपको ऑड से मल्टीप्लाई करना है। 22.5 इंटू 1, 22.5 इंटू 3, 22.5 इंटू 5, 22.5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 लाइक दैट। अब ये यहाँ कहाँ तक चलेगा? जो 2 पैसे कम आना चाहिए। करेक्ट है ना? अब आपको देखना है, तो देखिए ये भी एक्सेप्टेड होगा, ये भी एक्सेप्टेड। 1 3 5 7 9, तो किसी एक को पकड़ लीजिए। जैसे मैंने 17 को पकड़ लिया, ठीक है, 17 को पकड़ लिया तो 22 मतलब 45/2 इंटू 17 की बात करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये कितना आता है उसको चेकआउट करेंगे। अच्छा, 17 की जगह मैंने 15 ले लिया, चलिए 15 ले लिया, मतलब ये हो गया 7.5, मतलब 45 इंटू 75/10 हो जाएगा। ये हो गया, है ना? ओके, 45 के 5 हो जाएंगे, अच्छा 4 67 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से अपने दिया 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया 1, ओके 337, मतलब 360 से पीछे है, 360 से पीछे है, मतलब ये 15 तक के तो एक्सेप्टेबल चल रहा है स्टूडेंट्स, है ना? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप देखिए ये कितना हो गया 337। 337 में आप 22.5 को ऐड करते हैं, ये 9, ये 5 और ये 3, और यहाँ पे कितना था 317.5, और ये भी 0.5 था, तो ये भी तो एक्सेप्टेबल है ना? तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 17 0 to 2 पाई में एक्सेप्टेबल है क्या? 17 इंटू π/8 एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 22.5 को 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।